सभी को जय मसीह की। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी दिन भर की दिनचर्या किस तरह रहना चाहिए और हम परमेश्वर के सानिध्य में किस तरह दिन बिताना चाहिए। जिमी नाम का एक व्यक्ति था जिसे हर दिन परमेश्वर के सानिध्य में 6 बजे जाकर प्रार्थना करने की आदत थी। उसका काम 5 बजे छूट जाता था और 5:30 बजे तक वो घर पे आता था और 5:30 बजे घर पे आने के बाद वो रेडी होकर परमेश्वर के सानिध्य में 6 बजे जाकर फिर से प्रार्थना करता था और हर दिन वो 1 घंटा परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करता था। और जब वो प्रार्थना कर लेता तब उसके हृदय में वो शांति और समाधान को महसूस करता था। इसलिए चाहे जितने भी संकट हो, चाहे कितनी भी समस्या हो, वो प्रार्थना को कभी मिस नहीं करता था। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। मगर एक दिन 5 बजे वो काम से छूट गया और 5:15 बजे उस भाई का एक्सीडेंट हो गया और सिर पे चोट लगने के कारण, खून बहने के कारण वो बेहोश हो गया और कुछ लोगों ने उठाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और जब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया उसको होश आ गया और डॉक्टर ने उसे कहा कि 3 दिन तक तुम्हें बस हॉस्पिटल में रहना। और उसका मन व्याकुल हो गया और उसका मन दुख से भर गया। वो इस कारण दुखी नहीं था कि उसे 3 दिन तक बस हॉस्पिटल में रहना है। वो इस कारण दुखी नहीं था कि 3 दिन तक उसको अपना काम से अलविदा करना पड़ रहा है, मगर वो इस कारण दुखी था कि मुझे मेरे परमेश्वर के सानिध्य में जो मैं 6 बजे जाकर प्रार्थना करता था वो मुझे करना नहीं मिलेगा करके उसका मन दुखी था और वो दुख के कारण सो गया। और वो सोने के बाद उसको ठीक 6 बजे उसको एक दर्शन दिखाई दे रहा है और उस दर्शन में एक प्रकाश उसको दिखाई दे रहा है। जब उसने सामने गौर से देखा तब उसे पता चला कि वो कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है करके। और वो उस व्यक्ति के पास, यीशु मसीह के पास ताकने लगा, देखने लगा। तब यीशु मसीह का आवाज उसको सुनाई दे रहा है, बेटा तू क्यों व्याकुल है। तब जिमी ने कहा, परमेश्वर हर दिन मैं 6 बजे जाकर तेरे सन्निधि में जाकर प्रार्थना करता था, मगर आज इस तरह मेरी अवस्था है कि मैं उधर जाकर प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर। तो यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुझे किसने कहा कि मैं 4 दीवारों के बीच में उतर के, तुझे किसने कहा कि मैं बस उधर ही वास करता हूँ करके। अगर तू आंखें बंद कर कर प्रार्थना करे तो जिस स्थान पे तू है मैं उसी स्थान में आकर तेरी प्रार्थना सुनता हूँ। तब वो सुनने के बाद जिमी बहुत ही प्रसन्न हो गया और उधरी आंखें बंद कर कर उसने प्रार्थना करना चालू किया। वो पहले बस 6 बजे एक ही दिन प्रार्थना करता था, मगर अभी जितना समय उसके पास है वो सब वो आंखें बंद कर अपने परमेश्वर से बातें करना लगा। उसका हृदय शांति और समाधान से भर गया। भाइयों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के कारण अब सभी लोग घर में और बहुत ही व्याकुल आप हो रहे हो कि किस तरह मैं अपना दिन बिताऊं करके। मगर परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है और परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। आप ये जरूरी मत समझो कि बस आपको चर्च में जाकर पास्टर जब रहेंगे तभी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा करके। नहीं भाइयों, आप जिस स्थान पे हो अगर उधर अपने आप को अपने समर्पण करके अगर घुटने पे आके प्रार्थना किया तो परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। अगर आपने एक माँ को देखा रहेगा, उसका 1 साल का बेटा रहा, अगर उस 1 साल का बेटा अगर कुछ बात करना चाहता है तो कितनी गौर से उसकी माँ सुनती है और कितनी अच्छी तरह से उसको समझ लेती है। उसी तरह परमेश्वर भी आपकी सुनना चाहता है, परमेश्वर भी आपकी बातें को ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर के ये वचन को आप सुनिए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सुनने के बाद आप अपने मोबाइल को साइड में रखकर आपके पास जितना समय है उसमें से सबसे ज्यादा समय आप परमेश्वर के सानिध्य में जाकर बस उसके साथ बातें कीजिए और उसके वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है ये देखिए। और ये करने के बाद आपका हृदय शांति और समाधान से भर जाएगा और आप परमेश्वर के आनंद को महसूस करने पाओगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वादित करे। आमीन।